सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी ट्रिप पे। हमारी ट्रेन ऑलरेडी कल रात की थी, उत्तर संपर्क क्रांति, जो कि मिस हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट से। तो हमने रात को ही वंदे भारत एक्सप्रेस कराई थी। और वंदे भारत एक्सप्रेस अंदर से कुछ ऐसी लगती है। एंड ये ऑलरेडी 3 आवर्स डिले थी। ये सुबह मॉर्निंग की थी, 6 o'clock की, 9 बजे ये चली थी। ट्रेन से व्यूज़ वगैरह तो बहुत ही अच्छे थे, नो डाउट, उसमें तो कोई भी। बट ट्रेन का जो खाना वगैरह था वो मुझे ऑनेस्टली नहीं अच्छा लगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जो ट्रेन है वो सिर्फ 4 स्टेशंस पे रुकती है, वो भी सिर्फ 2-2 मिनट के लिए। तो आप नीचे जाके कुछ नहीं ले सकते। तो इससे बेटर है कि आप उसको, मतलब जब आप ट्रेन की टिकट बुक करो तो मील इंक्लूड कर लो, ये हमने सोचा था। बट वहाँ का खाना ही ऐसा था कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और हमने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं खाया। हमने सिर्फ और सिर्फ जूस पिया था और मफिन जो था वो खाया था हमने। इस ट्रेन में आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मिल जाएंगे, और वो आपको उसी टाइम परचेज करने पड़ेंगे। मुझे मेरे मसाला नूडल्स मिल गए थे तो मैं उससे अपना पेट भर लिया था मैंने। एंड हम लोग जब लुधियाना पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि हमारी ट्रेन जो है वो 4 आवर्स डिले हो चुकी है। जो आफ्टरनून में 2 o'clock पहुंचने वाली थी, अब उसका अराइवल टाइम था 6:25 समथिंग। एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक हो चुके थे हम लोग, क्योंकि हमें खाना नहीं मिल रहा। हम लोग ऑलरेडी भूखे हैं। हम लोग सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन 6 बजे की थी। उस अकॉर्डिंगली हम लोग सब कुछ प्लान कर रहे थे। तो सुबह 4 बजे से बंदा उठा हुआ है, और वो अगले दिन जा करके शाम को 7 बजे कहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस वे के रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने थे मैंने, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं बहुत ही बैड रिव्यूज़ देना चाहूँगी वंदे भारत एक्सप्रेस को। इसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो लंच आया था वो भी ऐसा ही था। मतलब उसमें जो दाल थी या सब्जी थी, वो भी ना, उसमें नमक था ना कुछ नहीं था। अब देखो, ऑब्वियसली ट्रेन में आपको बहुत ज्यादा अच्छा तो खाना मिलेगा नहीं, बट ऐसा तो हो के बंदा खा सकता है उसको। तो एटलीस्ट वो अपने 9 घंटे निकाल सके। और हमें तो 9 घंटे से भी कहीं ज्यादा हो चुके थे इस ट्रेन में बैठे बैठे। इसलिए हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इस ट्रेन से। और बहुत गंदे रिव्यूज हैं वंदे भारत एक्सप्रेस वे के। डिले डिले डिले, बहुत डिले हुआ है हमें तो। हम 6:40 पे जा करके श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचे थे। फिर हम लोग वहां से चले गए थे अपने होटल। एंड आगे आप हमारा होटल भी देखोगे। हमारा जो होटल है उसका व्यू कुछ ऐसा है। हमारे होटल का नाम है रॉयल कृष्णा। इफ़ अगर आप लोग वहाँ जाते हो तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो। वहाँ का स्टाफ वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, और रूम्स वगैरह भी साफ थे बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मेसी या कुछ ऐसा है। सब कुछ अच्छा था वहाँ। हमारी होटल की विंडो थी वहाँ पे, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। पहाड़ वगैरह दिख रहे थे वहाँ से। तो हम लोग फिर नहा धो के रेडी होके बाहर कुछ खाने चले गए थे। और हमारे होटल के जस्ट बाहर निकलते ही मार्केट थी, तो हम मार्केट में घूमे और फिर हम वापस आकर के सो गए थे, बिकॉज हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ करके ट्रैक करना था। कल मिलते हैं। हेलो गाइस, हम लोग मॉर्निंग में उठ चुके हैं। रात को हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले हो रही थी कि हम अराउंड 7 o'clock अपने होटल में आए हैं। देन हम बाहर गए, हमने थोड़ा सा मार्केट वार्केट देखा, हमने डिनर किया, एंड देन हम होटल में आकर के सो गए थे। अब अराउंड मॉर्निंग के 8 o'clock होने वाले हैं, एंड हम लोग रेडी हो चुके हैं। एंड हम लोग जस्ट सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट करके ऊपर का ट्रैक चालू करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो कि क्या हुआ है, बारिश आने लगी है, और वो भी तेज़। तो अब देखते हैं, थोड़ा वेट करके कि कैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बैग्स भी है, हमारा ऊपर स्टे है। तो हम इतना सब लेकर के ऊपर कैसे जाएं। बैग्स भीग गए तो अंदर के सारे कपड़े भीग जाएंगे। फिर हमारे एक एक कपड़े एक्स्ट्रा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम बारिश के लिए ही लाए हैं एक्स्ट्रा कपड़े, कि अगर एक आध भीग भी जाए तो हम चेंज कर सकते हैं। बट इतनी बारिश में कपड़े भीग जाएंगे सारे, बैग्स भीग जाएंगे।
सो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है आपको बेसिकली। तो वो आपको वहाँ पे मतलब ऐसे किसी को दिखाना तो नहीं होता, बट वो कंपलसरी होता है ताकि उन लोगों के पास एक ट्रैक रह सके कि कितने लोग ऊपर गए हैं क्या है। और ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है। वीडियोस में आपको शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो, बट वहाँ जाओगे आप, टचवुड बहुत प्यारा व्यू है। सो हम लोग यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आगे चल रहे हैं तो हम रुक जाए ताकि पीछे वाले भी आ जाए। तो हमने स्टार्टिंग में ही पापा को घोड़े पे बिठा दिया था क्योंकि ज़्यादा वो चल नहीं सकते और स्टार्टिंग में ही घोड़े वगैरह थे। तो बेस्ट था कि उनको पहले ही हम घोड़े पे बिठा करके ऊपर भेज दें। तो गाइस हमने बैग्स के लिए ये वॉकर कर लिया है, क्योंकि बैग्स को लेकर के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बैग्स भारी भी थे, क्योंकि उसमें रेनकोट, छाता, रात के लिए कपड़े, कल के लिए कपड़े, वो सब कुछ था, इसलिए थोड़ा सा हैवी हो गया था। तो हमने फिर वॉकर कर लिया। अब थोड़ा सा इजी लग रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम पैदल नहीं चढ़ पाएंगे इन बैग्स के साथ, बट अब तो बेटर है। तो देखते हैं, हमने 11 बजे चढ़ाई चालू करी थी, अब अराउंड 11:30 बजे हो रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक हम ऊपर पहुँचेंगे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे अभी लास्ट बीच में लैंडस्लाइड हुई थी। हम लोग जो है अपना ट्रैक 20 अगस्त को कर रहे हैं। सही बताया तो हम थोड़ा थक गए थे, हमने स्टेयर्स वगैरह का भी यूज़ करा। हमने वॉकर ले लिया था ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम लोग अराउंड 3:30-4 o'clock ऊपर पहुँचे थे। तो ये बंदर ने, ये मेरे पीछे था तो मुझे लगा ये मेरी थम्स अप लेना ले, इसलिए मैंने वहीं रख दी। और उसने वो किया, जैसे ही मैंने रखी और मैं वहां से हटी, उसने मेरी थम्स अप लेकर के पी ली। तो सो गाइज मैं ऊपर पहुंच गई थी अराउंड 2:30, क्योंकि मैंने वहाँ पे बैटरी रिक्शा कर लिया था। जो हमारे वॉकर वाले भैया थे उन्होंने ही कुछ करके मेरा वॉकर करवा दिया था। तो मैं अर्धकुआरी से अराउंड 1.5 किलोमीटर वॉकिंग करा, उसके बाद मैं वहाँ के बैटरी कार से ऊपर आ गई थी। देन फिर हम लोग जब ऊपर जा रहे थे हमारे होटल की तरफ, तो आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी के बाद जो भैरव बाबा की जो ट्रैक है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो पापा वो नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम पहले पापा को, मैं सारे बैग्स वगैरह अपने पास रख के उन्हें दर्शन के लिए भेज देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी पापा के दर्शन नहीं हो पाए थे। तो मैं सागर रत्ना में ही बैठ गई थी एक छाछ का ग्लास लेकर के, क्योंकि ऐसे कोई भी बैठने नहीं देता। और वहां से इतना प्यारा व्यू आ रहा था वैष्णो देवी भवन का। सो उसके बाद जैसे ही आनंद तो भी आए गाइस हम ऊपर, लोग वो होटल में अराउंड रुक थ्री चुके थर्टी हैं, पहुंच दिखाएं गए थे। हमारे मैं होटल 1 घंटा के पहले आ गई बालकनी से थी, व्यू कुछ तो ऐसे पापा है। के दर्शन भी करवा दिए थे। और फिर उनके आने शायद के बाद कैमरे हम में दोनों इतना अच्छा फटाफट ना चले लग गए रहा हो, थे दर्शन करने के लिए, बट क्योंकि उस टाइम पास से बिल्कुल भी व्यू लाइन बहुत ही नहीं अच्छा थी। लग रहा है। और ये पूरा हमारे भवन दर्शन है, अराउंड 15 से 20 मिनट्स में आप हो देख गए थे। सकते हो। बहुत ही खाली था उस टाइम यहाँ पे। से और सब कुछ मुझे लगता है कि क्लियरली शायद दिखेगा वो बेस्ट डिसीजन था जो हमने उस टाइम पे लिया, और उस इतनी टाइम भीड़ दर्शन भी नहीं करने थी। का। उसके बाद हम लोग वहां से हमारे दर्शन दर्शन भी करके आए और फिर हम लोग 15-20 मिनट्स सीधा में हो अपने गए। होटल की तरफ गए लास्ट थे। टाइम जब हम आए थे एंड हमारे लास्ट होटल से ईयर, भी बहुत प्यारा व्यू तब था। ये पापा के सारा व्यू दर्शन हमारे रह गए थे, होटल से सिर्फ है। मेरे और होटल भी नहीं, आनंद के उसे ही दर्शन धर्मशाला ही हुए थे। बोलूंगी मैं। तो हमने तो इस एक बार वहाँ सबसे पे पहले रूम था दर्शन ही जिसमें करने 2 बेड्स समझे। थे। तो तो ये कुछ व्यू अब था हमारे दर्शन हमारी वगैरह सब कुछ हो धर्मशाला चुका से। है, हम होटल और में आ आई थिंक चुके ये हैं, थोड़ा बहुत अच्छा रेस्ट व्यू करके था। हम भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। सो गाइस एक प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। सो फिर हमने फटाफट चेंज वेंज किया और फिर हम लोग ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने चले गए थे। इवनिंग हो गई थी, पापा बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, सनसेट का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम पापा थक भैरव गए थे बाबा के तो हम दर्शन लोगों करने ने के लिए फिर निकल चुके उनको हैं। होटल में ही रेस्ट करने दिया। हम लोग अराउंड फटाफट दो ऊपर गए और किलोमीटर भैरव बचा बाबा है के दर्शन करके आए। और तो यहाँ पे राधा 7 से 8 कुंड जो है है। मंदिर बंद होता है, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे 8:15 8:20 के अराउंड। इतनी ज़्यादा तो नहीं वहाँ होनी पे भी चाहिए, हमारे इतने अच्छे दर्शन बट हुए नॉर्मल है। कि
जैसे ही हम लोग पहुँचे, जो भीड़ थी, जो लोग पहले से ही खड़े हुए थे, वो फटाफट उनके दर्शन हो गए और 8:20 तक वापस से मंदिर खाली हो गया था। तो हमने इतने प्यार से दर्शन करे और ऊपर से भवन की लाइट्स जल रही थी, इतना सुंदर लग रहा था। फिर हम फटाफट नीचे गए और हमने डिनर किया, पापा के लिए होटल में लेकर के गए और हम सो हल्दीराम गए में बिकॉज़ डिनर हम कर रहे सुबह से हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो अब उसके हम बाद कल हम मिलते हैं और कल वापस का फिर मैं आगे रूम में आपको जाएंगे बताती हूँ कि हमने क्या-क्या किया। और जाके सो जाएंगे, फिर सुबह उतरेंगे नीचे। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है डे 3। सो गाइस सो अब हम अब हम लोग लोग नीचे नीचे उतर रहे उतर हैं रहे हैं वापस। वापस से। सो कल हमने जो दर्शन करने का डिसीजन लिया था वो बेस्ट था, क्योंकि अभी सुबह के 7 बजे और इतनी लंबी लाइन है अभी भी। तो गाइस हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं और अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे क्योंकि हमारी 2:55 की ट्रेन है। सो गाइस हम लोग अर्धकुंवारी तक तो बैटरी कार से पहुंच गए थे। अब हम अर्धकुंवारी से पैदल जा रहे हैं। पापा को हमने घोड़ी पे बिठा दिया। हाँ, बाणगंगा क्या? हाँ मतलब हम नीचे तक जा रहे हैं ना, वो समझ गए, हमारी ऑडियंस समझ गया सब कुछ। तो आप यहाँ का व्यू कुछ ऐसा देख सकते हैं। ये है बाणगंगा, यहाँ पे लोग पीछे से नहा करके ऊपर लैंडस्लाइड माता का जी वो के यहाँ दर्शन हो करने रहा जाते हैं। और ये वो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, ये मैंने आपको पहले भी जब हम ऊपर जा रहे थे तब भी हम मैंने दिखाया था आप लोगों को। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए और अभी 11:23 हो रहा है। हम लोग रेलवे स्टेशन आ चुके हैं वापस। अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस से। सो गाइस इफ अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये वॉइस रिकॉर्ड बाद में कर रही हूँ और अभी आप लोगों को पता है कि वंदे भारत। वैष्णो देवी और हर जगह की हालत बारिश की वजह से कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो टचवुड मैं तो बोलूँगी कि माता जी का आशीर्वाद था कि हमारे दर्शन इतने अच्छे से हो गए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। एंड थैंक गॉड हम बहुत अच्छे से दर्शन करके आए वहाँ पे। सो गाइस हम फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस में हैं और ये ट्रेन फिर से अराउंड 1-1.5 घंटा लेट है। तो ये 11 बजे पहुंचने वाली थी, अब अराउंड 12:30-1 बजे पहुंचेगी। और दूसरा, इस ट्रेन में हम बाहर से फूड ऑर्डर कर नहीं सकते और अगर ये स्टेशन पे भी रुकती है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है और वो भी इसके डोर जो है ऑटोमेटिक वाले हैं, अपने आप ओपन होते हैं, अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो आप बाहर भी नहीं उतर सकते क्योंकि 2 मिनट में आपको नहीं पता कि कब आपकी ट्रेन चली जाएगी। देखते हैं घर कब तक पहुँचेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कभी मत करवाना। दूसरा एक्सपीरियंस वर्स्ट एक्सपीरियंस। सो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँचने वाले हैं अराउंड 5 to 10 मिनट्स में और अराउंड 11:51 हो रहे हैं, तो 12 बजे तक हम शायद पहुँच जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वैष्णो देवी ट्रिप व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वैष्णो देवी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो डू कमेंट बिलो। तो थैंक यू, बाय बाय।